How are you? Hope you are well. Now, today we can study class 12 physics chapter 4 moving charges and magnetism lecture 7. Okay, so now this see torque on a current carrying a rectangular loop placed in a magnetic field. एक रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. उस कॉइल पर क्या एक्ट करेगा? टॉर्क एक्ट करेगा. हाउ मच? टाउ इज इक्वल टू एन. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. आई क्या है? करंट. ए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल और बी मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा. तो दिस यू विल डेराइव दिस रिलेशन. ओके, सो नाउ वी आर कंसीडरिंग ए रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, लेंथ L है, अब ब्रेड्थ B है और I करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो देन दिस यू विल फाइंड आउट. हियर कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ABCD ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B. लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इसमें करंट फ्लो कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड देन यू विल आफ्टर दिस यू विल स्टडी moving coil galvanometer and then conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer to voltmeter. galvanometer को हम ammeter की तरह यूज कर सकते हैं, voltmeter की तरह यूज कर सकते हैं एंड ohmmeter यानी galvanometer से करंट मेजर कर सकते हैं, रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. galvanometer क्या है? बहुत सेंसिटिव है. तो नाउ दिस यू कैन स्टडी. फर्स्ट यू कैन ड्रॉ डायग्राम. दिस यू कैन ड्रॉ डायग्राम. ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है. दिस रेक्टेंगुलर कॉइल यू कैन कंसीडर. क्या होगा? ए बी सी डी. दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल. अ करंट इज फ्लोइंग. इस तरह से कंसीडर कर सकते हो. करंट फ्लो कर रहा है. करंट आई करंट इज फ्लोइंग. अब ये मैग्नेटिक फील्ड में है. दिस इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है. इसका लेंथ जो है ये L हो गया और ये ब्रेड्थ क्या है? B है. एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर. दिस रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल. ये करंट क्या है? I करंट फ्लो कर रहा है. I करंट. दिस करंट कैरिंग कॉइल ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये लाइन देख रहे हो, इक्विडिस्टेंट लाइन. दिस लाइन शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. अब नाउ दिस यू कैन कंसीडर. अभी पढ़ा है, ये देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड. इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. तो फोर्स का क्या है? ये कितना फोर्स एक्ट करे? F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. ये कंडक्टर है. I करंट फ्लो कर रहा है. लेंथ L है. दिस कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड B. तो इस कंडक्टर पर क्या एक्ट करेगा? फोर्स एक्ट करेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स एक्ट करेगा. तो फोर्स का डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर यू कैन स्प्रेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स क्या होगा? अपवर्ड एक्ट करेगा. दिस यू आर गेटिंग. फोर्स विल एक्ट अपवर्ड. इधर से करंट फ्लो करेगा, फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा. इधर से करंट फ्लो करेगा, फोर्स डाउनवर्ड. तो नाउ दिस यू आर गेटिंग. दिस कंडक्टर लेंथ CD DC, इस पर फोर्स क्या एक्ट करेगा? फोर्स यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन. ये फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन. इस तरह से फोर्स यू कैन कंसीडर F1. इधर फोर्स क्या एक्ट करेगा?
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा, ये F1, ठीक है। तो यानी फोर्स F1 कितना हो जाएगा, BIL, BIL, B क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट और L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां भी क्या हो जाएगा BIL, यू कैन से दिस इज द फोर्स, ओके। This current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a torque, and this also you can consider, ये इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया। Now students, this is a rectangular coil ABCD, rectangular coil, I current is flowing in clockwise direction, so on CD force is acting, force how much, current carrying conductor placed in a magnetic field, so a force is acting, how much force will act, F is equal to BIL sin theta, or theta will be 90 degree, so BIL sin 90 degree 1. So on this force is acting according to Fleming's left hand rule, magnetic field current और force will give upward direction, ये कंडक्टर है, फोर्स इस पर एक्ट करेगा क्या अपवर्ड डायरेक्शन, और ये कितना फोर्स हो गया F2 is equal to BIL, L क्या होगा लेंथ, B क्या मैग्नेटिक फील्ड। अब इस AB कंडक्टर पर, कंडक्टर ये करंट क्या है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस विल गेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन AB डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाउ मच F1, F1 is BIL, सो पेयर ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, पेयर ऑफ फोर्स ऑन CD फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, ऑन AB फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दिस पेयर ऑफ फोर्स हैज टेंडेंसी टू रोटेट द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से एंटी क्लॉक हो गया, इधर से क्लॉक एंटी क्लॉक डायरेक्शन, on CD force is acting upward and AB force is acting downward, so this coil will rotate in this way, okay, in this way means anti clockwise direction, इस तरह क्या हो जाएगा ये clockwise direction. So now this you are getting force on AB, force on arm AB of rectangular coil, F1 is equal to BIL, force is acting downward direction, force on CD F2 is equal to BIL, upward force is acting. So pair of force is acting on the coil, rectangular coil, so this pair of force has tendency to rotate the coil, so torque is acting on the coil, torque is equal to force into perpendicular distance, and D you can say force F1 और F2 दोनों के बीच का perpendicular distance, ये AD क्या कह सकते हो, ये या BC, ये B है, ये हमारा B हो जाएगा। तो टॉर्क फोर्स क्या कह सकते हो, आइदर फोर्स दोनों में से एक फोर्स लेते हो BIL और ND ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये B है AD, तो देन थीटा sin थीटा इज इक्वल इन राइट एंगल AND sin थीटा इज इक्वल टू P by H, तो ND by B और ND इज इक्वल टू B sin थीटा, तो यहाँ पर ND के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं B sin थीटा, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल कितना हो जाएगा A इज इक्वल टू L इंटू B, एरिया ऑफ द rectangular coil. So here you can consider L into B के प्लेस पे A और B और I sin theta. So this torque is acting. Okay. अगर इसमें n number of turns है, for n turns of the coil, so this tau is equal to NIAB sin theta. This is the torque is acting on the rectangular coil. और यहाँ पर पढ़ोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी क्या है, एक कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल है, अब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन ए coil, so torque is acting. This is the principle of moving coil galvanometer, and then also you will study moving coil galvanometer and conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer to voltmeter, and conduct the sensitivity, galvanometer is very sensitive, अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो करेगा सर्किट में, if you are connecting galvanometer then it will give deflection, this deflection shows current is flowing. So in this way you have read current carrying conductor means a rectangular loop, rectangular coil placed in a magnetic field, so a torque is acting, how much torque is acting, NIAB sin theta. In this way after that next class you will study
moving coil galvanometer, a conversion of galvanometer and voltmeter. Galvanometer can be used to measure resistance, to measure current, to measure potential difference. Thank you for watching. Thank you very much.